हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप स्टडी में। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग रिलेटेड कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ये होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, बीएड से रिलेटेड कोई भी, अगर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीचिंग करते समय प्रकरण कैसे निकालें। सबसे पहले तो आपको बता दें, प्रकरण को इंग्लिश में हम टॉपिक कहते हैं। जो हमारा कोई भी टॉपिक होता है उसी टॉपिक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। और अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, आपकी माइक्रो टीचिंग हो, फाइनल टीचिंग हो या फिर प्रैक्टिकल में एग्जामिनर के सामने अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टॉपिक को आप किस तरह से बच्चों से निकलवाते हैं। क्योंकि इस बात का आपको ध्यान देना होता है कि जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको खुद टॉपिक को नहीं बताना है। जैसे आप मान लीजिए क्लास में पढ़ाने आए, आपका हिंदी का कोई टॉपिक है, मान लीजिए आपको संज्ञा पढ़ाना है, या फिर आपका साइंस का कोई टॉपिक है, बल पढ़ाना है, फोर्स पढ़ाना है, मैथ का कोई टॉपिक है, त्रिभुज पढ़ाना है। तो आप क्लास में आएंगे तो तुरंत बच्चों को आप नहीं बता देंगे कि बच्चों आज हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे या फिर हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। तो आपको बच्चों को टॉपिक बताना नहीं है बल्कि बच्चों से ही टॉपिक निकलवाना है। वो कैसे निकलवाना है वो हम आपको बताएंगे। इसी को कहते हैं प्रकरण निकालने का तरीका। और जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी आप बच्चों से इस प्रकार से पूछेंगे कि वो जो प्रश्न होंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न हो। मतलब कि पिछले क्लास में बच्चों ने जो पढ़ा हो या जो भी उनको पूर्व ज्ञान है, ऐसा प्रश्न आप बनाइए, ऐसा प्रश्न आप पूछिए कि बच्चों को पहले से वो चीज़ें पता हो। तो इसके बेस पे आपको प्रस्तावना के प्रश्न पूछने हैं और जो आपका प्रत्येक प्रश्न होगा वो उसका कनेक्शन जो होगा वो पिछले प्रश्न से जरूर होना चाहिए। यही आपका प्रकरण निकालने का सही तरीका होता है। तो जिस टॉपिक के अंतर्गत या जिस प्रकरण के अंतर्गत, जिस कौशल के अंतर्गत आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, वो आपका कौशल कौन सा होता है, प्रस्तावना कौशल। इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल बोलते हैं। तो जो प्रस्तावना कौशल के आप प्रश्न पूछेंगे, तो अगर आप लेसन प्लान बनाते हैं, सबसे पहले तो आपको लेसन प्लान में क्या करना होता है, सबसे ऊपर आपको अपना कक्षा लिखना है कि आप किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका विषय क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपका विज्ञान विषय है तो उप विषय में आपको भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी आपका उप विषय हो वो लिखना है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है कि अगर आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं तो उस बेस पे आप अपना टाइमिंग लिखेंगे, किस सेक्शन वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। इतना सब लिखने के बाद आपको ये कॉलम बनाना है। इसमें आपको लिखना है क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया या अनुक्रिया। इसको आप बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए बच्चों के। तो आपने प्रश्न पूछा कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, या फिर आप पूछेंगे बच्चों राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करता है। तो बच्चे क्या बताएंगे, सरकार, क्योंकि पिछली क्लास में उन्होंने सरकार से रिलेटेड पढ़ लिया है टॉपिक। तो अब बच्चे जैसे ही आपको उत्तर करते हैं सरकार, तो आपको जो अगला प्रश्न बनाना है वो इसी सरकार शब्द से बनाना है। प्रकरण निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ऐसे प्रकरण निकालते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका सरकार उत्तर, बच्चों को आपके जो भी प्रश्न होंगे उससे जो बच्चों के उत्तर आएंगे उसी उत्तर से आपको फिर से अगला प्रश्न बनाना है। तो सरकार उत्तर आया, इसी सरकार शब्द से आपको फिर से अगला प्रश्न बनाना है। तो देखिए दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बना कि सरकार किन नियमों के आधार पर कानून बनाती है। तो बच्चे क्या बताएंगे, उसमें से किसी बच्चे को पता होगा। देखिए संविधान बच्चों का जवाब आया। जैसे बच्चों ने संविधान जवाब दिया, इसी संविधान शब्द से आपको फिर से अगला प्रश्न बनाना है। और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आपको बनाने हैं। तो कम से कम 4 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्रश्न आप पूछ सकते हैं प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत या फिर अपना प्रकरण टॉपिक निकलवाने में। तो संविधान से अगला प्रश्न हमने बनाया कि संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो जैसे ही आपने पूछा कि संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो पिछली क्लास में बच्चों ने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार। तो तुरंत बच्चे जवाब, कोई ना कोई बच्चा जवाब देगा कि मौलिक अधिकार। अब आपको मौलिक अधिकार से फिर से अगला प्रश्न बनाना है। तो आप पूछेंगे मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, या बच्चों आप मौलिक अधिकार के बारे में क्या जानते हैं। तो क्योंकि बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। या फिर विद्यार्थी जो उत्तर देने का प्रयास करेंगे या मौन रहेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न। इसी समस्यात्मक प्रश्न जो आपका आया, इसी प्रश्न को आप क्या बोलेंगे कि उद्देश्य कथन के माध्यम से बच्चों को बताएंगे। आपका यही उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन में आप बोलेंगे कि बच्चों आज हम आपको मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, या आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये तो आपका एक सामाजिक विज्ञान का हो गया। एक उदाहरण ले लेते हैं हम हिंदी विषय का।
फिर आपको उसी प्रकार से काम करना है। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, लेसन प्लान आप बनाएंगे तो उसमें आप क्लास, विषय, उप विषय ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद आपको, क्योंकि हम यहाँ पे आपको प्रकरण निकालना बता रहे हैं तो केवल यही टॉपिक बता रहे हैं। तो आपने प्रश्न पूछा बच्चों से कि राम एक अच्छा लड़का है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो बच्चों ने जवाब दिया, क्योंकि पिछली क्लास में बच्चों ने संज्ञा पढ़ लिया है, तो उन्होंने बताया कि राम है। आपने संज्ञा पूछा कि राम एक अच्छा लड़का है, ये आपका वाक्य हुआ। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो बच्चों ने जवाब दिया राम। अब आपको अगला प्रश्न जो बनाना है वो राम से बनाना है। तो राम, यहाँ पे देखिए, राम अच्छा लड़का है और वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए यहाँ पे राम अच्छा लड़का है और वह, तो यहाँ पे जो वह शब्द आया है, आप बच्चों से पूछेंगे कि वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बच्चे बताएंगे कि राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे ही राम के लिए आपका उत्तर आया, फिर आपको राम से ही रिलेटेड फिर से प्रश्न बनाना है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, राम संज्ञा है तो वह शब्द क्या है? आप बच्चों से फिर पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे कि राम संज्ञा है तो वह शब्द क्या है? वह शब्द आपका सर्वनाम है। बच्चों ने जवाब दिया सर्वनाम, कोई ना कोई बच्चा बताएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न फिर सर्वनाम टॉपिक से हो जाएगा। जैसे ही जो बच्चों का उत्तर आएगा, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, जो बच्चों का उत्तर आएगा उसी उत्तर से आपका अगला प्रश्न होगा। तो आप पूछेंगे सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, या फिर सर्वनाम की परिभाषा तथा प्रकार बताइए। क्योंकि बच्चे इतना डिटेल में भी नहीं पढ़े तो वो नहीं बता पाएंगे, मौन रहेंगे या फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही आपका समस्यात्मक प्रश्न आए, वैसे ही आप क्या हो, आपका उद्देश्य कथन वही हो जाएगा। आप उद्देश्य कथन के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम आपको सर्वनाम से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, या आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना प्रकरण निकाल सकते हैं। और ये आपका प्रकरण निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इस मेथड से प्रकरण निकालते हैं तो कभी भी आपका प्रकरण निकालने का जो तरीका है वो गलत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, और अगर आपको प्रकरण निकालने से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आपको ना समझ में आया हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इसी तरह से जानकारी हम आपके बीच शेयर करेंगे। और अगर आप लेसन प्लान पाना चाहते हैं, किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप सभी की डिमांड होगी तो आपको डेली एक एक लेसन प्लान जरूर मिलेगा। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक हो, जो आपके सब्जेक्ट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे रिलेटेड लेसन प्लान आपको अगले दिन मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी जो ये प्रॉब्लम होती है प्रकरण निकालने की, वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सके। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।